नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आ जाइएगा अपने सारे कामों को छोड़कर आपके अपने YouTube चैनल मधुरम हिंदी की इस निःशुल्क क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 20 यानी 20वां हमारा भाग है आज प्रश्नोत्तरी का। और ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी सामान्य हिंदी मानक पुस्तक है। परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न इस पुस्तक से आते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं हमारे बच्चों को इस पुस्तक पर आधारित व्याकरण के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी हल करवा दिए जाएं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है मित्रों कि ये पुस्तक लगभग पूरी होने वाली है। कल हमारी एक क्लास और होगी जिसके साथ लगभग मुख्य हमारे जो व्याकरण के चैप्टर्स हैं वो पूरे होने वाले हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। जितने भी मित्र हैं जुड़ जाएं और क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। मित्रों, आज विशेष दिवस है 30 मार्च, राजस्थान दिवस के रूप में हम सभी इस दिवस को मना रहे हैं। राजस्थान के सभी मित्रों को, देश और प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धरती धुरारी है, विविध रंगों की धरती है और शूरवीरों की धरती है। और राजस्थान के परिक्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो विविधताएं भौगोलिक रूप से भी यहाँ पर दृष्टव्य है और यहाँ के जो हमारे नागरिक हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। शौर्य, पराक्रम, व्यापार, शिक्षा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर राजस्थानियों ने परचम नहीं लहराया है। इसलिए सभी प्रतियोगी मित्रों को और सभी सुनने वाले हमारे साथियों को एक बार पुनः राजस्थान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। आज का सुविचार आप देख लीजिएगा, हमें हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको देख सकते हैं तो हम निश्चय ही उनको पूरा भी कर सकते हैं। कितना दृढ़ संकल्प है कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए। अगर हम उन सपनों को देख सकते हैं तो हम निश्चय ही उनको पूरा भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत मनोयोग के साथ अपने सपनों को पूरा करने में लग जाइए मित्रों। और आपकी इच्छा हो तो जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इस सुविचार को निश्चित तौर पर अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है और आशा है। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अधिक से अधिक मित्र जुड़ जाएं और क्लास के अंत तक जरूर बने रहे। मित्रों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। मित्रों, वाक्य शुद्धि से संबंधित हमारी प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, मैं खाना खाता हूं, उज्जवल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थी। मित्रों, 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं और बस अब उत्तर देने की बारी है। आप सभी मित्र जो हैं बस तैयार हो जाएं और उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, मैं खाना खाता हूं, उज्जवल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थी। 4 वाक्य आपके सामने है। पहला वाक्य आप पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हुए सही उत्तर की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। बहुत बढ़िया। देखिए, उज्जवल शब्द ही यहां गलत लिखा हुआ है। उज्जवल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है ना। तो उज्जवल शब्द गलत है, इसलिए वाक्य ही पूरा गलत हो गया। यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण है, ऐसा होता तो ये वाक्य सही होता। लिखा गया, ये चीज गलत हो गई। विद्वता पूर्ण लिखा गया, ऐसा नहीं, विद्वता से लिखा गया, या यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण है, ये सही होता वाक्य। सुभद्रा कुमारी चौहान चूंकि आप देखेंगे एक महिला कवियत्री है, तो यह कवि की जगह लिंग के अनुसार कवियत्री शब्द आता तो ये वाक्य भी सही होता। इसलिए मैं खाना खाता हूं मित्रों, पहला ऑप्शन जिन जिन मित्रों ने किया है वो बिल्कुल सही है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सारे मित्र जो है वो पहला ऑप्शन हमें बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। इस कक्षा का आनंद लीजिएगा। राजस्थान दिवस है और बस अब देखिए इस दिवस के पश्चात वैकेंसीज भी आपके सामने आने वाली है और ढेर सारी स्कूलें रेज हो गई है मित्रों। सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गई, लगभग 4000 स्कूलें और प्लस हो गई है सीनियर सेकेंडरी के कुनबे में। वर्तमान में राजस्थान में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो सेकेंडरी रहा हो। तो आप सोचिए, लगभग 15-16 हजार विद्यालय सीनियर सेकेंडरी हो चुके हैं मित्रों। तो कितने शिक्षकों की, व्याख्याताओं की
वरिष्ठ अध्यापकों की, तृतीय श्रेणी अध्यापकों की आवश्यकता होने वाली है। साथ ही साथ दूसरे भी लाइब्रेरियंस की भी आवश्यकता होगी, लैब बॉय की भी, पीटीआईज की भी। तो बहुत सारी वैकेंसीज जो है हमारे सामने आने वाली है। तो मनोयोग से पढ़िएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। 4 ऑप्शन है। यह अनुवादित ग्रंथ है, छत टपक रही थी, वे संतान को लेकर दुखी थे, शोर मत करो। अब आपको सही वाक्य यहां पर बताना है मित्रों। बिल्कुल, तो देखिए यह अनुवादित ग्रंथ है ना। छत टपक रही थी, अरे छत टपक रही थी, है ना। फिर देखिए वे संतान को लेकर दुखी थे, संतान को लेकर नहीं, संतान से हो सकता है। शोर मत करो, तो यहां सही ऑप्शन कौन सा है मित्रों? शोर मत करो, है ना। ये कल भी हमारे सामने प्रश्न था अलग रूप में, आज देख लीजिएगा। बिल्कुल सही वाक्य है, शोर मत करो। यह अनुदित ग्रंथ है मित्रों, अनुवादित कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, अनुदित शब्द होता है, इसलिए गलत है। ठीक है, छत टपक रही थी, छत नहीं टपकती है, छत से पानी टपकता है, ठीक है, हाँ छत। तो यहां ये वाक्य सही नहीं, ये सही नहीं, ठीक है, और ये भी सही नहीं है। तो सही वाक्य कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अनूप के लिए एक पत्र लिखनी है, एक पत्र अनूप के लिए लिखना है, अनूप को एक पत्र लिखना है, एक अनूप के लिए पत्र लिखना है। एक ही वाक्य को 4 तरह से लिखा हुआ है मित्रों। एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। पहचानिए, बहुत सरल सी पहचान है अगर आप चारों को ढंग से पढ़ते हैं। और बिल्कुल आपके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी से उत्तर दीजिए मित्रों। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए अनूप के लिए एक पत्र लिखनी है, पत्र तो पुल्लिंग है। एक पत्र अनूप के लिए लिखना है, ये भी ठीक नहीं है। एक अनूप, अनूप के आगे एक लगाना ठीक बात नहीं है। तो बिल्कुल सही कौन सा है? अनूप को एक पत्र लिखना है, ये वाक्य बिल्कुल सही है मित्रों। तो बिल्कुल आप सही ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी मित्र उत्तर दे रहे हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं। और निश्चित तौर पर ये कक्षाएं दिखती छोटी है मित्रों, लेकिन आप ऑडियो विजुअल माध्यम से इन प्रश्नों को आप समझ भी रहे हैं और आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए अधिगम अधिक स्थायी होने वाला है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होना चाहिए, वाक्य में त्रुटि युक्त भाग है, ठीक है। हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होनी चाहिए, है ना। तो इसमें जो त्रुटि वाला भाग है वो ढूंढना है ना। हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति और कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब त्रुटि आपको ढूंढनी है। हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होनी चाहिए, ये यहाँ पर उपयुक्त नहीं है मित्रों। अगर आप देख रहे हैं, हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होना चाहिए, समाज पुल्लिंग है ना, इसलिए होनी चाहिए वाला जो भाग है वो त्रुटि युक्त है। इसकी जगह होना चाहिए ऐसा उपयुक्त रहता, होना चाहिए। तो मित्रों आप सभी इस पार्ट को सही करेंगे, जैसा कि आपने पकड़ ही लिया होगा। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। पाठ तुमको अभी तक याद नहीं हुआ है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ना। पाठ तुमको अभी तक याद नहीं हुआ है। अब आपको इसमें से त्रुटि युक्त भाग का चयन करना है। पाठ तुमको अभी तक याद नहीं हुआ, कोई त्रुटि नहीं। तो आप बताना है आपको कि यहाँ तो बहुत सरल सा है, अगर आप देख पा रहे हैं। देखिए पाठ तुमको, ठीक है, तुम्हें, अगर इस वाक्य को सही तरह से देखें, तुम्हें अभी तक पाठ ऐसा होना चाहिए, तुम्हें अभी तक पाठ, है ना, पाठ तुमको, ठीक है। या फिर हम लिखें पाठ तुम्हें अभी तक याद नहीं हुआ है, या तुम्हें पाठ अभी तक याद नहीं हुआ, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये वाला जो भाग है मित्रों, पाठ तुमको, है ना, तुमको कोई सही सर्वनाम नहीं है, उपयुक्त सर्वनाम नहीं है। तुमको का प्रयोग नहीं होता है मित्रों, तुम्हें इसकी जगह प्रयुक्त होता है। बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। एक चाय का कप लाओ, उसकी एक आंख कानी थी, आपकी याद बड़ी दुखदाई है, मेरी अवस्था 20 वर्ष की है। मेरी अवस्था 20 वर्ष की है, आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। बहुत बढ़िया। एक चाय का कप लाओ, है ना। अब चाय का एक कैसे हो सकता है? चाय का एक कप लाओ, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है मित्रों, यहां शब्द सही जगह पर प्रयुक्त नहीं हुआ है। उत्तर आप देते रहे। हाँ, उसकी एक आंख कानी है, अरे काना होता है वो तो एक आंख से ही होता है। एक आंख जिसकी सही है और एक आंख काम नहीं करती, उसी को काना कहते हैं। तो फिर एक आंख लिखने की आवश्यकता नहीं थी,
है ना, तो ये भी ठीक नहीं है। आपकी याद बड़ी दुखदाई है ना, आपकी याद बड़ी दुखद है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो दुखदाई शब्द यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, ठीक है। और मेरी अवस्था 20 वर्ष की है, मित्रों बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। जिन मित्रों ने इस ऑप्शन का चयन किया है बहुत बढ़िया किया है। आप देख सकते हैं हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, व्याकरण के सभी टॉपिक्स के ऊपर शानदार प्रश्न लेकर आए हम, और आज की प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद होगी। इसलिए अपने मित्रों तक भी इस प्रश्नोत्तरी को पहुंचाएं मित्रों। और हम लगातार 6 महीनों से प्रयास कर रहे हैं, निःशुल्क YouTube के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने का निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूं। बहुत सारे व्यस्तताओं के मध्य भी मेरा ये सतत प्रयास रहता है कि मेरे संपर्क में आने वाला कोई भी विद्यार्थी बस दुखी नहीं रहे, उसको मेहनत तो करनी होगी, और मेहनत करने का हौसला बस यहाँ मधुरम हिंदी से ले जाए, क्योंकि इसी को ये प्रमाण है कि कितना ही काम क्यों ना हो, अगर हम थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम प्रयास कर सकते हैं, तो सही दिशा में हम अपने आप को भी और अपने साथ चलने वाले लोगों को भी ले जा सकते हैं मित्रों। इसलिए बहुत अच्छे भाव से आपको पढ़ना है, बिल्कुल दुखी नहीं होना है ना। मुस्कुराते हुए घंटों पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा, और आपको जितना भी याद करना वो याद भी रहेगा। बाकी आप सोचिए, बड़े अवसाद के साथ हम प्रयास करते हैं मेहनत करने की, तो आप सोचिए मेहनत भी की, समय भी लगाया, और अधिगम नहीं होता है, क्योंकि आप सोचिए मन के ऊपर तो आप एक बहुत बड़ा बोझ लेकर चलते हैं। किसको तपस्या नहीं करनी पड़ी, आप सोचिए। और तपस्या करते समय क्या पता था कि ईश्वर प्रकट होंगे या नहीं, है ना। लेकिन तपस्या जब चरम पर पहुंचती है और लगता है कि बस अब तो अंत ही हो जाएगा, और तब ईश्वर का प्रकटीकरण होता है, और ईश्वर कहते हैं मांग बंदे क्या चाहिए। आप देखिए, इतने लेवल की तपस्या के बाद ब्लैंक चेक आपके सामने रखा जाता है, भर ले इसमें जितना भरना है। इसलिए मेहनत करते समय अपने आप को कभी भी उस स्थिति में ना ले जाए कि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ। करनी पड़ती मित्रों, हमारा जीवन मेहनत करने के लिए ही है, और इस समाज को, अपने परिवार को, राष्ट्र को अगर हमें मजबूत बनाना है, तो ये 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाना सार्थक है। हम अपने नागरिकों का, अपने राज्य का, अपने देश का, समाज का सकारात्मक चिंतन करते हुए स्वयं का विकास करें, और अपने विकास के साथ साथ समग्र विकास को हम लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए ये राजस्थान दिवस बहुत सुदृढ़ तरीके से हम मना भी रहे हैं, और अगले राजस्थान दिवस से पहले हम कहीं ठीक स्थान पर पहुंच जाए, इसके लिए हम संकल्पित भी हैं, कटिबद्ध है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, फिर देखना है शुद्ध वाक्य। तलवार की धार पर चलना है, ठीक है, तलवार की नोक पर चलना है, तलवार की तीक्ष्णता पर चलना है, और तलवार की म्यान पर चलना है। अब आपको बताना है तलवार की धार पर चलना है। सही वाक्य कौन सा है? हाँ प्रेम को पंथ कराल महा, है ना। ये प्रेम का जो पथ है वो बड़ा भयंकर है, तलवार की धार पे धावनो है ना। और तलवार की धार के ऊपर क्या है? दौड़ना है, चलना है। इतना कठिन होता है प्रेम का पंथ, तो तलवार की धार पे धावनो है। बहुत बढ़िया मित्रों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी के जो वाक्य दिख रहे हैं वो उपयुक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 8 आप सबके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। वह आंख से अंधा है, तो फिर कान से तो अंधा हो ही नहीं सकता ना। हमने यह दृश्य आज ही देखा है, पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना है, अब तुमको जाना ही पड़ेगा। अशुद्ध वाक्य ढूंढना है ना। हाँ, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। देखिए आप किस तरह से ढूंढ पाते हैं, है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, यहां पर मुझे थोड़ा सा यहां इस बात को लेकर संदेह है, अब तुम्हें जाना ही, है ना। मैं यहां पर ये करेक्शन कर रहा हूं, और अब आप ढूंढिएगा कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, इस करेक्शन के बाद आपको वाक्य अशुद्ध कौन सा ये ढूंढना है। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि तुमको मुझको ऐसे कोई सर्वनाम नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे हमने यह दृश्य आज ही देखा है, शुद्ध वाक्य है। पुलिस का काम जनता की, लोगों की सेवा करना है ना, रक्षा करना है, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वह आंख से अंधा है, सीधा चाहिए था वह अंधा है। अंधा आंख से ही होते,
वह कान से बहरा है, ऐसा कहने की आवश्यकता क्या है? बहरा तो कान से ही होता है, आंख से तो होता नहीं, इसलिए यहाँ ये वाक्य जो है अशुद्ध है मित्रों। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं, बढ़िया किया है आपने, अच्छा किया है ना, और निश्चित तौर पर जीवन में भी आप अच्छा करते रहेंगे बहुत ऊर्जा भाव के साथ। ठीक है, हम 40 लाख हैं, 45 लाख हैं या 50 लाख, कोई बात नहीं। कोई कह रहे थे कि यार पता नहीं सर आप इतना करने के बाद, अरे कोई नहीं, मैं ये मानता हूं कि बस मैं मेरा काम अच्छे से करता रहूं, ये स्नेह आप लोगों की तरफ से जितना मुझे मिलता है पर्याप्त है। कोई गिनीज बुक में नाम नहीं लिखाना मुझे, मेरे को तो बस मेरी हिंदी की आप सब लोगों की, जितने लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों को सकारात्मक रूप से मैं बस कुछ थोड़ा ढाढ़स बंधा पाऊँ, हौसला उनका बढ़ा पाऊँ, उनके अंदर निराशा है तो उसमें आशा का संचार कर पाऊँ, यही तो इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है मित्रों। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, बस आप तो जिस भाव से जुड़ते हैं बस जुड़े रहें, क्लास के अंत तक जरूर बने रहें मित्रों। अशुद्ध वाक्य है, अब आपको इसमें देखना है कि अशुद्ध कौन सा है। इस गांव का प्रधान सत्यनिष्ठ व्यक्ति है ना। हिमालय केवल एक पर्वत ही नहीं है, वह धीरे धीरे चल रहा है, उसकी कार्यशैली मुझसे अच्छी है। अब आपको बताना है 4 वाक्य, सभी शुद्ध ही दिख रहे होंगे है ना, लेकिन अब आप देखिए कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको ढूंढना है। हाँ, इस गांव का प्रधान सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, हिमालय केवल एक पर्वत ही नहीं है, वह धीरे धीरे चल रहा है, उसकी कार्यशैली है ना मेरे से अच्छी है, मुझसे नहीं करके कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो मेरे से अच्छी है, उसकी कार्यशैली मेरे से अच्छी है, मुझसे यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। बाकी ये तीनों वाक्य जो हैं, तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है मित्रों। बहुत बढ़िया। देखिए बस कुछ ही समय और है, प्रश्न की संख्या कम है ना, लेकिन प्रश्नों का स्तर मेरे हिसाब से आप सब लोग देख रहे होंगे कि आपको कल भी थोड़ा सा प्रश्नों ने परेशानी में डाला था, तो हम कोशिश कर रहे हैं शनै शनै हम प्रश्नों के स्तरों को भी, और चूंकि ये हमारी एक पुस्तक पर आधारित प्रश्न है इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वही प्रश्न आपके सामने रखें जो पुस्तक में हैं, और ये पुस्तक आप सब लोगों के लिए। और जैसे ही ये श्रृंखला पूरी होती है सभी वीडियोस के लिंक आपको एक ही थंबनेल में शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि आप एक ही उसका पूरा हम प्लेलिस्ट बना लेंगे जिसमें आपको सामान्य हिंदी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के सारे प्रश्नोत्तरी आपको एक ही जगह मिल जाएगी मित्रों। इसलिए आप देखिए प्रयास हमारा है, आप भी पूरा कीजिएगा, बस सफलता आपकी ही हम मानेंगे। हम तो यहाँ से बस आपकी सफलता के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आप सोचिए सच्चा शिक्षक वही जो अपने विद्यार्थी की उन्नति को देखकर इतना प्रसन्न होता है कि बस उसकी कोई सीमा ही नहीं है। विद्यार्थी चाहे शिक्षक को भूल जाए, लेकिन शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कभी नहीं भूलता है अगर वो सही मायने में शिक्षक है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। शुद्ध वाक्य है, मेरे को जाना है, तलवार अच्छा अस्त्र है, ठीक है, मुझे जाना है, मेरे पिताजी आया है। अब आप देखिए इसमें से सही शुद्ध वाक्य कौन सा है ना। मेरे को जाना है, तलवार अच्छा अस्त्र है। देखिए तलवार, अस्त्र किसको कहते हैं? जिसको हम फेंक कर चलाते हैं, प्रहार करते हैं, वो अस्त्र होता है, जबकि तलवार तो हाथ में पकड़ कर चलाते हैं, इसलिए ये अस्त्र नहीं है, शस्त्र है। ठीक है, मेरे पिताजी आया है, देखिए ये भी सही नहीं है, मेरे पिताजी आए हैं ये सही होता। मेरे को जाना है ये भी ठीक नहीं है, मुझे जाना है ना, इसलिए मेरे को नहीं, उसके स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए? मुझे। और मुझको भी नहीं, सीधा मुझे, है ना। हाँ, और मुझसे की जगह हम क्या करेंगे? मेरे से। ये ध्यान रखना है, ये कारक के अनुसार सर्वनामों का शुद्ध रूप है, इसलिए इस वाक्य का बिल्कुल सही, इस प्रश्न का सही उत्तर है मुझे जाना है। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है मित्रों, मुझे जाना है ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। इस अलमारी में केवल मात्र 4 पुस्तकें हैं, उसके पिताजी आ रहे हैं, मैं व्यस्तता के कारण नहीं सका और 12 बज गए हैं। अब आपको शुद्ध वाक्य का अशुद्ध वाक्य का चयन करना। अशुद्ध, हाँ, बाकी 12 बज गए हैं, मैं व्यस्तता के कारण नहीं
यहाँ एक और शब्द जो मिस हो गया है, जा सका, मैं व्यस्तता के कारण नहीं जा सका। आप इसको यहाँ पर इस रूप में पढ़ें, उसके पिताजी आ रहे हैं, है ना, और इस अलमारी में केवल मात्र, देखिए केवल का भी प्रयोग है और मात्र का भी प्रयोग है, जबकि दोनों में से किसी एक ही शब्द का प्रयोग यहाँ पर उपयुक्त होता, इसलिए संज्ञा शब्दों की या अन्य शब्दों की अनावश्यक आवृत्ति से भी वाक्यों में क्या हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है। इसलिए बिल्कुल जो मित्र एक बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। इस अलमारी में केवल मात्र, इस अलमारी में केवल मात्र कितनी पुस्तकें हैं, 4, ये अशुद्ध है। इसको सही कैसे करेंगे, इस अलमारी में केवल 4 पुस्तकें हैं, इस अलमारी में मात्र 4 पुस्तकें हैं, इस अलमारी में 4 पुस्तकें हैं, तीनों ही रूप इसके बिल्कुल सही है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ठीक उत्तर दे रहे हैं, ठीक पहचान रहे हैं। तीसरे ऑप्शन में हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, आपने अच्छे से देख लिया है। और जितने भी नए मित्र जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह करता हूं, मधुरम हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया भर के नोटिफिकेशन आपके वैसे ही आते हैं, जब काम के और क्लास के नोटिफिकेशन आए तो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया संदेश, नई कक्षा, क्योंकि आप सोचिए ये टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम कहीं भूल जाएं तो ये उपकरण हमें याद दिला देते हैं इतनी बजे क्लास है, और ये संकेत कहीं न कहीं आपके मन में हिंदी को पढ़ने के लिए थोड़ा और कहीं उत्साह भरता है। तो निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा मित्रों। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये PDF, नए अपडेट्स वगैरह सब उसमें मैं डालता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। एक एक मित्र तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, यूँ व्हाट्सएप के द्वारा पहुँचने में ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, इसलिए टेलीग्राम हमारा एक उपयुक्त माध्यम है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज है, आप उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, है ना, और फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। और मधुरम हिंदी ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। इस रविवार को 11 बजे व्याकरण का, समग्र व्याकरण का एक बहुत शानदार 30 प्रश्नों का टेस्ट जो है वो आयोजित होने वाला है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग उस टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे और रविवार के दिन आप बहुत अच्छे से उस टेस्ट को देंगे और देखेंगे कि इस रविवार को हमारा टॉपर कौन बनता है। पिछले रविवार की टॉपर भावना शर्मा रही, और जिसको हमने ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ यहाँ पर प्रेषित की, और उनका फ़ोटो भी अवेलेबल हुआ, उनको हमने उनका फ़ोटो भी लगाया था, है ना मित्रों। तो इस तरह से हमारे अंदर बस एक उत्साह का वातावरण बने, ये मधुरम हिंदी का प्रयास है, और आप सब लोग अच्छी तैयारी करें, और आपकी तैयारी जो है आपको मोटिवेट करने वाली हो, तो हमें तैयारी करनी है, और ये टेस्ट जो है आपको मोटिवेट करने वाला बनेगा, निश्चित तौर पर ऐसा मेरा मानना है। कमेंट के माध्यम से भी आप इस टेस्ट के बारे में ज़रूर रिव्यूज़ दीजिएगा, और जो भी टेस्ट आप देते हैं साइड में एक थम्सअप का सिंबल आता है, लाइक का सिंबल आता है ऐप पर भी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा उसको। टेस्ट आप दे ही रहे हैं तो एक लाइक बनता है। और मधुरम हिंदी ऐप का जो रिव्यू है वो भी आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको ये ऐप कैसा लगा। जो अपनी योग्यता के द्वारा कार्य करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं, वाक्य में त्रुटि है। जो अपनी योग्यता के द्वारा कार्य करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं, वाक्य में कौन सी त्रुटि है, बताइए मित्रों, कौन सी त्रुटि है, आपको बताना है इस वाक्य में कि त्रुटि कौन सी है। जो अपनी योग्यता के द्वारा कार्य करते हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन है। जो अपनी योग्यता के द्वारा कार्य करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। और अगर त्रुटि है तो वो वाला भाग बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा है। यस, जल्दी कीजिएगा। हाँ, आप सभी बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं, और आप सोचिए क्लास किसी भी रूप में हो, लेकिन प्रयास है कि 9 से 10 के बीच में हमारी मधुरम हिंदी की क्लास आप सब लोगों के लिए तैयार रहती है। बोर्ड की परीक्षाएं हमारी प्रारंभ हो ही गई है, लेकिन मुख्य रूप से कल से हमारे बच्चों की बोर्ड की परीक्षा शुरू है। कक्षा 10 वालों के लिए व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन फिर भी आपसे वादा किया है, उस वादे को यैन कैन प्रकार निभाने का पूरा संकल्प ले रखा है। प्रयास करता हूं कि मैं अपने संकल्प को जितना हो सके, है ना, उतना मैं उसको ठीक रख पाऊं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी नियत समय पर बस कुछ समय निकालकर मधुरम हिंदी के साथ हिंदी को पढ़िए, पढ़ाइए और आनंद से रहिए। तो ये देखिए मित्रों, ये योग्यता के द्वारा नहीं, यह योग्यता से कार्य करते हैं।
है ना, योग्यता से कार्य करते हैं ज्यादा उपयुक्त शब्द है। जो अपनी योग्यता से कार्य करते हैं ये ज्यादा उपयुक्त है। यहाँ पर के द्वारा का प्रयोग यहाँ ज्यादा उपयुक्त नहीं लग रहा, इसलिए वाक्य के इस भाग में त्रुटि हम मानते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? महादेवी वर्मा विदुषी कवियत्री है, गुलाब का फूल आनंद की वस्तु है, दही खट्टी है, मोहन ने अपने मित्र की प्रशंसा की। मोहन ने अपने मित्र की प्रशंसा की। अब आपको देखना है कि इसमें से सही कौन सा। महादेवी वर्मा विदुषी है, ये ज्यादा अच्छा रहता है ना। महादेवी वर्मा कवयित्री है, ये ठीक रहता, लेकिन महादेवी वर्मा विदुषी कवयित्री है, दोनों शब्द एक साथ आए हैं यहाँ, ये उपयुक्त नहीं है ना, वाक्य उपयुक्त नहीं है। ठीक है, गुलाब का फूल आनंद की वस्तु है, अरे गुलाब का फूल कोई वस्तु थोड़ी है ना। और फिर दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है, तो सही उत्तर कौन सा हुआ? मोहन ने अपने मित्र की प्रशंसा की, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है मित्रों बिल्कुल सही है। अगर आप इस ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो चौथा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है मित्रों। प्रश्न नंबर 14 निम्न में से शुद्ध वाक्य है। फिर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। यह सायंकाल के समय आया, यह आगरे से लौटा है, उसने गाने की कसरत की, उसकी कन्या का विवाह तय हो गया। अब आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब देख लीजिएगा, हाँ थोड़ा सा विचार करके आपको सही उत्तर की तरफ बढ़ना है। देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन दे रहा है, जरूर प्रयास कीजिएगा बहुत सक्रियता के साथ, है ना। एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसलिए आप सोचिए, जब सत्संगति होती है ना तो कुछ समय की ही क्यों ना हो हमें बहुत ऊर्जित करती है। नकारात्मक शक्ति हमें बहुत जल्दी खींचती है और सकारात्मक शक्ति की तरफ बढ़ने में हमारे कदम जरा ठिठकते हैं। इसलिए आप देखिए ना, जब भी हमें कोई ऐसा काम बताएगा धीरे से आके, जो मन की बात हो तो तुरंत उसको हम लपक लेते हैं, और जब कोई आत्मा की बात हो तो उसमें थोड़ा हम विचार करते हैं, उधर हम आगे बढ़ने में भी थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। मित्रों, आत्मा ही आपको सही दिशा में ले जाएगी, मन तो कई बार आपको भटका भी सकता है। हाँ, तो आप देखेंगे यह सायंकाल के समय, अरे काल और समय दोनों आगे गलत। यह आगरे से लौटा है, अरे आगरे शब्द की जरूरत कहाँ है, आगरा से लौटा है ना। उसने गाने की कसरत की, गाने की कोई कसरत करते हैं क्या, रियाज करते हैं, है ना। और उसकी कन्या का विवाह तय हो गया, बिल्कुल ये उसकी कन्या का विवाह तय हो गया, ये बिल्कुल सही वाक्य है मित्रों। तो आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी है, ये आपको क्लास समाप्ति के बाद या अभी भी आप कमेंट के रूप में कर सकते हैं। 15वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, मेरे तो होश उड़ गए, मेरी आयु 20 की है, उसने चित्रों का चित्रण किया। आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उसने चित्रों का चित्रण किया है ना। हाँ, लेकिन अशुद्ध बताइएगा इसमें कौन सा है। आपके दर्शन दुर्लभ हैं, मेरे होश उड़ गए, ये दोनों वाक्य बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। उसने चित्रों का चित्रण किया, ये भी ठीक है ना। और लेकिन मेरी आयु 20 की है, अरे 20 दिन की है, 20 माह की है, 20 वर्ष की है, कितनी है, 20 युग की है। तो यहाँ पर 20 के बाद कुछ न कुछ लिखा हुआ होना चाहिए था, इसलिए ये वाक्य यहाँ अशुद्ध है मित्रों। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी में आप कैसा महसूस करते हैं, किस तरह के प्रश्न आपको लगे? निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि हम एक बहुत अच्छी श्रृंखला को चला पाए हैं, और ये श्रृंखला देखना आने वाले समय में भी बच्चों के लिए जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या हमारे अन्य परीक्षाएं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए समान उपयोगी होने वाली है। सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए देखिए ना, व्याकरण है, स्टेट बदलने से व्याकरण थोड़ी बदलती है मित्रों। व्याकरण तो सभी जगह काम आएगी, जहां पर हिंदी व्याकरण आती है वहां पर यह प्रश्नोत्तरी बहुत काम की है। तो आज आपने इस प्रश्नोत्तरी में जुड़कर निश्चित तौर पर एक अच्छा कार्य किया है। छोटे छोटे हमारे कोर्सेज हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि हमारा नव संवत्सर आने वाला है, गुड़ी पड़वा हमारे सामने है। तो उसके उपलक्ष्य में आप देखिएगा, न्यूनतम ये फ्री टेस्ट सीरीज है जो संडे के दिन आपको इस थंबनेल के अंदर मिलने वाली है। इसी थंबनेल के अंदर हम टेस्ट अपलोड करने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल निःशुल्क है, आपको जरूर इस टेस्ट को देना है। इसके अलावा हमारे 2
टेस्ट सीरीज बनी हुई है, आप देख सकते हैं, जो मात्र 21 रुपए में 300 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। 600 प्रश्न हैं, प्रत्येक 21 रुपए का एक हमारा पूरा 10 मॉडल पेपर्स का एक सेट है पूरा व्याकरण का, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो मेंस की तैयारी करने वाले ज़्यादा विचार नहीं करें, है ना। और रीट लेवल 1 की तैयारी, शायद एक जोड़ी जूते बार बार कहता हूँ, उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर रीट लेवल 1 हिंदी का पूरा कोर्स मिलने वाला है। निश्चित तौर पर आप देखिए, हिंदी व्याकरण प्री BSTC कोर्स जो है वो हमने पब्लिश कर दिया है। हिंदी व्याकरण जो है PTT के लिए हिंदी व्याकरण का कोर्स है वो हमने पब्लिश कर दिया है। हिंदी व्याकरण जूनियर अकाउंटेंट की कोई मित्र तैयारी कर रहा हो तो कोर्स हमने पब्लिश कर दिया है। और रीट लेवल 2 अगर कोई तैयारी कर रहा है लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, तो उनके लिए हमने कोर्स पहले से ही बहुत सारे मित्रों ने इस कोर्स का उपयोग किया है। हमारी क्लासें निरंतर चल रही है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉम्बो ये कोर्सेज हैं जो राजस्थान में सबसे कम मूल्य पर हम देने का प्रयास कर रहे हैं। केवल मात्र हमारा सामान्य सा एक खर्चा निकल जाए, आप लोगों की कनेक्टिविटी बराबर बढ़ती रहे, बस इसके लिए एक सामान्य सा शुल्क है। कृषि पर्यवेक्षक देखिएगा, हिंदी का पूरा सिलेबस और सभी बच्चों का सपना पूरा हो, ऐसा हमारा प्रयास है। और तैयार हो जाइए मित्रों, आ रही है एक शानदार सीरीज हिंदी शिक्षण विधियों की, अलग ही अंदाज में शिक्षण विधियां हमें बहुत सहयोग करेगी सेकंड ग्रेड में, रीट में, है ना। तो तैयार हो जाइएगा मित्रों। और आज की इस क्लास में आप सभी लोग जुड़े हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः राजस्थान दिवस की आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हमारा राजस्थान, हमारा भारत, हमारा विश्व इसी तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी दुखी नहीं रहे, सभी आनंद के साथ रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, निश्चित तौर पर इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक ये प्रश्नोत्तरी पहुंच पाएं। आप सभी जुड़े और जोड़े इस भावना के साथ। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय राजस्थान, जय हिंद।